अब टीवी मीडिया जो है, जो बड़ा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, लगातार उस पर इसका चेहरा चमक रहा है। जब इनके चेहरों पर कालिख लगती है तो उसे धोने के लिए फिर ये शो शुरू करते हैं, वरना देश का कबाड़ा करने में इन्होंने कोई कमी नहीं रख छोड़ी है। तो मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहार में क्रांति ला दी है, एक तरह से कह लीजिए, हर बार मनीष कश्यप का एक एक वीडियो आप उठा के देख लीजिए, हर बार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर वो व्यक्ति बेबाकी से बोलता है। आज ही सोनू सूद ने भी उसके स्कूल जाने का इंतजाम कर दिया और कहा कि बस्ता उठाओ और स्कूल की तरफ चल दो, और तब तक पढ़ो जब तक कि आईएएस ना बन जाओ। आजकल सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बच्चे की वायरल वीडियो ने तहलका मचा दिया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सोनू की, जो कक्षा 6 का छात्र है, या यूं कहें कि कक्षा 6 की पढ़ाई नहीं कर पाया सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति के कारण। उसकी वीडियो ने सोशल मीडिया से लगायत मेन स्ट्रीम मीडिया में तहलका मचा रखा है, और उसका असर पूरे देश में ऐसा है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके नेता ने सोनू से मुलाकात नहीं किया हो, और अब सोनू पढ़ाई से लेकर के राजनीति के केंद्र में आ चुका है। तमाम दलों के बड़े बड़े नेता सोनू के पास जा रहे हैं, और कोई आर्थिक रूप से उसकी मदद कर रहा है तो कोई उसकी पढ़ाई का जिम्मा ले रहा है। तो आरोप और प्रत्यारोपों का भी दौर यहीं पे शुरू हो चुका है। बिहार के कभी उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी जब सोनू से मिलने गए, उन्होंने उसके बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा चाहते क्या हो, और उसके बाद जब पप्पू यादव पहुंचे तो उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगा दिए कि सब बातें करते हैं, सरकार को डूब मरना चाहिए, सरकार को उस स्कूल को बेहतर करना चाहिए। उन्होंने आरजेडी से लेकर जेडीयू लगायत बीजेपी के नेताओं पर हमला कर दिया। ये तमाम चीजें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या पूरे देश में सोनू ही एक ऐसा बच्चा है जो अपने सपनों को जीना चाहता है, जो पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता है? इस वायरल वीडियो की जो कहानी है, जो बच्चा आजकल वायरल हो रहा है, निसंदेह हमारी पूरी हमदर्दी उसके साथ है। वो जो चाहता है उसे उसकी मंजिल पाने के लिए, दिलाने के लिए, उसकी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। आज ही सोनू सूद ने भी उसके स्कूल जाने का इंतजाम कर दिया और कहा कि बस्ता उठाओ और स्कूल की तरफ चल दो, और तब तक पढ़ो जब तक कि आईएएस ना बन जाओ। आप जरा सोच के देखिए, आपको अपने आसपास ऐसे हजारों सोनू मिल जाएंगे जिनके अपने सपने हैं, जो जीना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के उन यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों को जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए उस बच्चे की कहानी को दिखाया, जिसने हिम्मत करके जनसंवाद के एक कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सीधा सवाल किया कि मेरा स्कूल ठीक नहीं है, वहां पढ़ाई नहीं होती है, मैं पढ़ना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, और मेरी मदद कीजिए। ऐसे कितने सोनू को जानते हैं जो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा, और वो ये बताएगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, 6वीं का छात्र है, 5वीं तक के जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, उसके भी पैसे जब वो पाता है, उसे हासिल होता है, उसे प्राप्त होता है, तो उसका शराबी बाप उन पैसों से शराब पी जाता है। सोनू बताता है कि शराब एक बुरी आदत है, एक बुरी लत है जिसे छोड़ना चाहिए। वो चाहता है कि कानून का सम्मान हो। अगर उसके बाप के लिए कहीं सजा है, कानून के प्रावधान में ऐसा आता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, तो वो खुद के भी बाप को सजा दिलाने की बात कर रहा है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। कहीं ना कहीं ये खबर बिहार सरकार के शासन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जब पूरी तरह से शराबबंदी है बिहार में, तो आखिर धड़ल्ले से ये शराबी कहां से पा रहे हैं? अब जो सोनू सिर्फ आईएएस बनना चाहता है, सैनिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए तमाम रास्ते खुल गए हैं, लेकिन अब वो राजनीति के केंद्र में आ चुका है।
अब उसके साथ राजनीति हो रही है, लगातार उसके पास नेता पहुंच रहे हैं, तमाम नेता एक दूसरे को कोस रहे हैं। जरा आप सोच के देखिए कि अगर सोनू को इस स्कूल में पढ़ाई सही नहीं मिली, वो पढ़ नहीं पा रहा है, बार बार अपने हर इंटरव्यू में, हर वीडियो में एक टीचर को इंडिकेट कर रहा है, और एक चैनल ने बाकायदा उस टीचर का वीडियो भी बनाया जिसमें एडमिशन को लेकर के उन्होंने पूछा, स्पेलिंग मास्टर साहब नहीं बता पाए, सहायक अध्यापक हैं, हेडमास्टर की स्पेलिंग पूछा तब भी नहीं बता पाए। तो सोचिए रहनुमाओं ने क्या किया। सोनू को अब उस स्कूल से निकाल करके किसी दूसरे स्कूल में भेजने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन क्या इससे वो स्कूल सुधर जाएगा? उन बच्चों का क्या जो सोनू के बाद उस स्कूल में पढ़ेंगे? अब बिहार के नेताओं के केंद्र में सोनू आ चुका है। क्या भाजपा, क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, क्या पप्पू यादव, तमाम दलों के नेता आज सोनू से बात करना चाह रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। ये बच्चा रातों रात अब टीवी मीडिया जो है, जो बड़ा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, लगातार उस पर इसका चेहरा चमक रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं बिहार के उन यूट्यूब चैनलों के जो पत्रकार हैं, जो वाकई में शानदार काम कर रहे हैं, सच तक न्यूज के मनीष कश्यप जी, द प्रिंसिपल न्यूज ऐसा करके भी एक चैनल है जो लगातार सोनू पे कवरेज दिखा रहा है, और तमाम चैनल हैं छोटे बड़े मिला करके जो लगातार सोनू पे कवरेज दिखा रहे हैं। उसके बाद अब जाकर के मेन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी नजर सोनू पे पड़ी है, तो लगातार अब उस पर वीडियोज, लगातार उस पे बड़े जो चैनल हैं शोज कर रहे हैं। ऐसे तमाम हजारों लाखों सोनू हमारे आपके आसपास घूम रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर तब क्यों नहीं पड़ती? जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो रोज का ड्रामा चलता है टीवी पर, उससे इन्हें फुर्सत नहीं है। जब इनके चेहरों पर कालिख लगती है तो उसे धोने के लिए फिर ये शो शुरू करते हैं, वरना देश का कबाड़ा करने में इन्होंने कोई कमी नहीं रख छोड़ी है। अब बात कर लेते हैं बिहार के उन नेताओं की। तेज प्रताप यादव जो पूरी तरह से आरजेडी की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं, उनको भी शौक चर्रा गया। अभी एक्टिविस्ट वेद प्रकाश से उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया वो सब आपने देखा। उसके बाद उनका शौक चर्रा गया सोनू से बात करने का। तेज प्रताप वीडियो बनवा रहे थे अपनी और सोनू से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जब आईएएस बन जाना तब हमारे अंडर में काम करना, वो बच्चा पलट के जवाब देता है कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। तेज प्रताप का मुंह देखने लायक था उस वक्त। तेज प्रताप कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी बिहार में, उस वक्त तुम अगर आईएएस बन जाना तो हमारे अंडर में काम करना। उसने कहा, तपाक से कहा कि मैं किसी के अंडर में नहीं काम करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के उस नेता का जो मजलूमों और गरीबों का सहारा है। जब जब बाढ़ आती है तो सरकार गायब हो जाती है, लेकिन पप्पू यादव दिखाई देता है। पप्पू यादव पहुंचते हैं, उस बच्चे की मदद करते हैं और साफ साफ सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था को सही करो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही करो। ऐसे तमाम सोनू हैं। उन्होंने पास की पासवान बस्ती का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 300 पासवान बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए भी आवाज उठाने आया हूं, जिस पर सोनू भी ताली बजाता है। तो जाग जाओ देश के रहनुमाओं, एक बार फिर दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूं मनीष कश्यप जी को, और जो द प्रिंसिपल न्यूज के जो भी पत्रकार हैं, साथी हैं वहां पे, जो लगातार सोनू की कवरेज दिखा रहे हैं। और मनीष कश्यप, स्पेशली टू मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहार में क्रांति ला दी है एक तरह से कह लीजिए। हर बार मनीष कश्यप का एक एक वीडियो आप उठा के देख लीजिए, हर बार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर वो व्यक्ति बेबाकी से बोलता है, बेबाकी से बगैर डरे बेलौस बोलता है, सिस्टम से सवाल पूछता है, और बिहार का जो सिस्टम है अपनी नाक भौं सिकोड़ता है जब मनीष कश्यप का कोई वीडियो आता है। मैं धन्यवाद गुरु रहमान का भी देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा कि मेरे 2 बेटे हैं और तीसरा बेटा मैं गोद लेने की सारी प्रक्रिया करूंगा, मेरा तीसरा बेटा सोनू होगा। जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता तब तक
मैं उसे लगातार मेहनत से जितना भी खर्चा लगेगा वो मैं करूंगा, मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी एक एक सांस जब तक है तब तक मैं सोनू को प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसे उसकी मंजिल मिल जाए। ऐसे तमाम बच्चे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में, जिन्हें ऐसे ही सहारों की जरूरत है। नजर दौड़ाइए आसपास, आपको कोई ना कोई सोनू जरूर दिखाई देगा। मैं बिहार के उन टीचरों का भी धन्यवाद देता हूं जो बहुत कम फीस में ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो वाकई में अगर पैसों पे आ जाएं तो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाएंगे। वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं समाप्त करेंगे और सीधा एक सवाल है सिस्टम से, सत्ता से, क्या सोनू जैसे बच्चे जब तमाचा मारेंगे सिस्टम के मुंह पर, सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसके मुंह पर जब इस तरह से तमाचा मारेंगे सबके सामने आकर, तब भी क्या नींद से नहीं जागोगे? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ बदलेगा भारत पर। धन्यवाद।